सच्चे मन से कीजिए, किसी के साथ बुरा मत कीजिए। अपने से जो कमजोर लोग हैं उनको परेशान मत कीजिए, उनको सताइए मत, उनकी मदद कीजिए जितना हो सके, तो आपको फल मिले। श्री राम, जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हनुमान भक्त ऋषि चैनल पर। तो भक्तों, आज मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि आपको थंबनेल देखकर भी पता लग गया होगा, कि कलयुग के बारे में और ब्रह्मलोक का जो एक दिन होता है, कितने दिनों का होता है, उसके विषय में बताएंगे। तो आप वीडियो में पूरे अंत तक बने रहें और इस वीडियो को दूसरे भक्तों तक भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो अधूरी जानकारी लोगों के पास है वो भ्रम से आप निकल सकें और इसका प्रूफ भी लिखेंगे। जय श्री राम। वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। प्रभु श्री कृष्ण भगवान आगे अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, जो ये कलयुग है, आने वाला समय कलयुग का रहेगा, वो कितने वर्षों का रहेगा। तो मैं आपको ब्रह्म ज्ञान बता रहा हूँ और ब्रह्मा जी का एक दिन कितने दिन के लिए, कितने वर्षों का होता है, पूरी जानकारी बताऊंगा। और जो चारों युग होते हैं कितने समय के लिए होते हैं, इसमें पूरी मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो आगे प्रभु श्री कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को उपदेश के माध्यम से आगे जानकारी देते हैं, जिसको हम इस वीडियो में के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। भक्तों, ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये भागवत गीता का अध्याय 8वें का नंबर की अगर हम बात करते हैं 331 का मैं जानकारी बता रहा हूँ। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं भागवत गीता के पृष्ठ नंबर 331 से जो जानकारी है। इसे महायुग भी बोला जाता है। सबसे लंबा युग जो है यही दिव्य युग या महायुग के नाम से प्रचलित है, इसको माना जाता है, जो कि कई हजार। बताना चाहूंगा कि जो दिव्य युग होता है, एक दिव्य युग होता है जो कि सब सालों का होता है, और ये इसी युग से, दिव्य युग से ही जो है ब्रह्मा जी का युग बनता है। और कैसे बनता है उसके हम जानेंगे इसके बाद। ये जो दिव्य युग है भक्तों, ये दिव्य युग जो है 4 युगों को मिलकर बनता है। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर और चौथा कलयुग जो अभी चल रहा है, जिसमें हम लोग जी रहे हैं। ये चारों युग को मिलाकर एक दिव्य युग बनता है। और इस दिव्य युग से जो है आगे का हम गणना करते हैं। कैसे बनता है? एक दिव्य युग जो होता है वो कितने दिन का होता है? एक वर्ष जो होता है इनका, जो हमारा एक वर्ष होता है, हमारा जो कलयुग का एक वर्ष है वो एक दिन वहां माना जाता है। 360 गुना मनुष्यों के वन का जो है एक दिन माना जाता है। मतलब जो हमारा एक साल होता है, एक वर्ष होता है, वहां दिव्य युग जो है एक दिन का माना जाता है। उसके हिसाब से हम आगे बताते हैं। अगर हम कलयुग की बात करेंगे तो जो कलयुग हमारा चल रहा है उसका कितने वर्षों का है? कलयुग के 1200 वर्ष, कलयुग के 1200 वर्ष का कलयुग का एक दिव्य युग माना जाता है। कलयुग के जो 1200 युग हो जाए, 1200 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो एक दिव्य युग माना जाएगा, एक दिव्य युग। उसके बाद अब इसमें जो हम डिवाइड कर देते हैं, अगर इसको कितना होता है उसको, अगर ब्रह्मा युग की बात करते हैं, जबकि ब्रह्मा जी का जो युग है वो कितने समय के लिए, ब्रह्मा जी का एक दिन माना गया है, 1000 दिव्य युग का एक दिन माना गया है। ठीक है, 1200 वर्ष का एक दिन माना गया दिव्य युग, और 1000 दिव्य युग का एक दिन जो होता है वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और उतने दिन का ही रात भी होती है। ये रात की और दिन के अलग अलग हैं। अब अगर हम करते हैं कि कौन सा युग कितने समय के लिए था, आपने YouTube पे भी बहुत ज्यादा जानकारी देखी होगी, लेकिन आज जो मैं बता रहा हूँ भागवत गीता का बता रहा हूँ, जो सत्य घटना जो प्रभु श्री कृष्ण के मुख से निकली थे, भागवत गीता का जन्म हुआ था, उसके बता रहा हूँ कि कितना युग है, जो उन्होंने अर्जुन को जो उपदेश के माध्यम से बताया था। अब हम चारों युग की बात करेंगे। जो कलयुग है वो कलयुग जो है 4,32,000 वर्ष का है। कलयुग के लिए जो कहते हैं लोग, कई लोग अभी वीडियो आती है हमारे पास, कभी ना कभी व्यूज बढ़ाने के लिए लोग कुछ भी डाल देते हैं, लेकिन ये जो है एक्चुअल में जो है कि कलयुग का जो एक वर्ष है, कलयुग जो समय के लिए है, कितने समय के लिए है? कलयुग 4,32,000 सालों का है। अभी हम कौन सी सदी में जी रहे हैं? 21वीं सदी में जी रहे हैं। अभी सोचिए कितना बचा हुआ है कलयुग, अभी तो 1/3 हिस्सा भी खत्म नहीं हुआ है कलयुग का। तो सोचिए आने वाले समय में जैसा जैसा कलयुग का समय बढ़ता जाएगा, क्या होता जाएगा, कितने लोग पापी होते चले जाएंगे। इसीलिए भगवान की शरण में जाना बहुत जरूरी है और आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है, ताकि आप मुक्त हो सको, अपने जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो सको, नहीं तो इसी में भटकते रहोगे। यही ज्ञान देते हैं कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को। तो हमें भी अपने जीवन में जो है आध्यात्मिक होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि भगवान ये कभी नहीं कहते कि आप 24 घंटा मेरी पूजा कीजिए, लेकिन अगर 24 घंटा में आप 5 मिनट भी या एक पहर भी अगर आप भगवान को याद कर लेते तो वही बड़ी बात है। सच्चे मन से कीजिए, किसी के साथ बुरा मत कीजिए। अपने से जो कमजोर लोग हैं उनको परेशान मत कीजिए, उनको सताइए मत, उनकी मदद कीजिए जितना हो सके, तो आपको फल मिलेगा उसका। आगे चलते हैं। द्वापर युग की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा कलयुग है उसका 2 गुना जो है द्वापर युग था। द्वापर युग जिसमें भगवान जो है श्री कृष्ण जी का युग था। द्वापर युग था वो डबल गुना था, मतलब 8,64,000 वर्ष का था। 4,32,000 का कलयुग है, उसका डबल 8,64,000 वर्ष का जो है द्वापर। त्रेता युग की बात करते हैं, जिसमें प्रभु श्री राम जी ने जन्म लिया था दुष्टों का संहार करने के लिए। त्रेता युग का जो था, इसका जो हमारा कलयुग है उसका 3 गुना था। त्रेता युग जो था 12,16,000 वर्षों का था, जो हमारे कलयुग का 3 गुना था। अगर चौथे सतयुग की बात करते हैं तो सतयुग जो था इसका 4 गुना था। सतयुग जो था 16,28,000 वर्ष का था, 4 गुना हमारे कलयुग का। तो सोचिए कितने समय का था वो जो सतयुग था, जिसमें सभी लोग सत्य बोलते थे। उसके बाद जो है ये है। अब हम आगे चलते हैं और ब्रह्मा जी का युग के कैलकुलेशन करते हैं।
अब इन सबको अगर हम मिलाते हैं, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, चारों को अगर हम जोड़ते हैं हमारे पास आएगा 43,20,000 वर्ष। अगर हम इसको जोड़ते हैं 43,20,000 वर्ष जो आएगा वो जोड़कर क्या बनेगा, एक दिव्य युग बनेगा। ये एक दिव्य युग बनेगा जो है इतने समय, इनका सबका बना के एक दिव्य युग बना है। अब अगर इसी का 1000 गुना अगर मान लेते हैं, इसी जो दिव्य युग आ रहा है इसी का 1000 वर्ष मान लेते हैं, मतलब 4,32,00,00,000 वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन माना जाएगा। ब्रह्मा जी का माना जाएगा, उतने ही टाइम का जो है रात्रि भी रहेगी। ये इस प्रकार से है। अब इसी का जो है 1000 दिव्य युग का ब्रह्मा का एक दिन माना गया, जो मैंने यहाँ से कैलकुलेशन करके बताया है। इतने समय का ब्रह्मा जी का युग है। अब इसके बाद होता क्या है, जैसे जैसे समय खत्म होता जाता है ये दोबारा युग चालू होता है इसी युग से। तो जब सबसे पहले कलयुग अगर हम बात करते हैं, सतयुग खत्म हुआ तो द्वापर, त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया, उसके बाद कलयुग आया। अब कलयुग जब सारा समय खत्म हो जाएगा तो ब्रह्मा जी का युग जो चलता है वो कैलकुलेशन किया गया। इसके बाद जो है जो ब्रह्मा जी का युग भी खत्म हो जाएगा, सब सृष्टि नष्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर शुरू से जीरो से फिर स्टार्ट होगा सारा प्रोसेस। तो ये सारे कुछ कैलकुलेशन है जो मैंने आपको बताया है। इस प्रकार से आप जानिए कि कलयुग जो अभी कितना बचा हुआ है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप सभी भक्त जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं सभी प्रभु की भक्ति में लीन हो जाएं, अध्यात्म से जुड़ जाएं, क्योंकि यही आपके कल्याण का मार्ग है। इसके अलावा कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। अगर आप अध्यात्म से जुड़ जाएंगे, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण भगवान भी अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, जो भी अपने जन्म मरण के से छुटकारा पाना चाहता है उसको मेरी ही भक्ति करनी पड़ेगी, तभी वो जन्म मरण से पड़ेगा। अगर वो देवताओं को भजता है तो उससे उसकी मुक्ति, तो जो उसकी इच्छा पूर्ति कर सके वो चीजें मिल जाएंगी। लेकिन अगर उसको मुक्ति चाहिए जन्म मरण से तो उसे मुझे ही भजन करना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं दिव्य युग है क्या, ये दिव्य युग जो है देवताओं का युग माना गया है। इसमें सारे जो भी देवता हमारे हैं, जितने भी देवता कुलगण हैं, इन सब का युग माना गया है। जैसे हमारे इंसानों का युग होता है उसी प्रकार से देवताओं का भी युग माना गया है, और उसी हिसाब से ब्रह्मा जी का युग माना गया है, जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की है। तो आज की वीडियो इतने ही। आगे मैं जल्द ही आपको और आगे का पार्ट भी बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आप भक्तों से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे हनुमान भक्त ऋषि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की जानकारी और अच्छी आध्यात्मिक जानकारी हेतु आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरे भक्तों तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए और अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए, ताकि मैं इसी प्रकार से जानकारी आपको देता रहूं। अगर कोई आध्यात्मिक रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या हमें इंस्टाग्राम हनुमान भक्त ऋषि पे जो है आप मैसेज कीजिए। आपसे एक वीडियो लाइव सीजन भी हम कोशिश करेंगे कि पॉडकास्ट किया जाएगा, जिसमें आपकी कुछ समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आशा करता हूं सभी भक्तों को जानकारी स्पष्ट हो गई होगी। इस जानकारी को आप अपने तक ही मत सीमित करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक भी शेयर कर दीजिए, सनातन लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग अपने धर्म के बारे में जान सकें। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।